नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को बहुप्रतीक्षित रहा होगा कि हम लोग एंट्रेंस दिए और रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के बाद जो प्रोसेस होती है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए, उसमें काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉल लेटर भेजा जाता है। ध्यान में रखिएगा भाई, कॉल लेटर किसी को आना एडमिशन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ कि कॉल लेटर बस आ जाने से आप बीएचयू में प्रवेश के हकदार नहीं होते हैं। कॉल लेटर एक पद के लिए 3 गुना 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता है और उनमें से स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है आप लोगों का। आज हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है। चलिए, इस बार सामान्यतः पीजी के जो बच्चे हैं, पीजी के बच्चों के लिए कॉल लेटर आ चुका है सभी लोगों का, और कल या परसों 11 और 12 तारीख से आप लोगों का काउंसलिंग होगा। आप लोगों के कॉल लेटर में आप लोग कॉल लेटर डाउनलोड करना कैसे करते हैं, आपके मेल में आया होगा, आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा कि आप जैसे ही बीएचयू के वेबसाइट में जाएंगे, यदि आप लोगों को दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट करके, हम बता देंगे वहाँ से जाकर लाइव कि कैसे जाते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे। कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन व्हाट इज मोस्ट, क्या मोस्ट है, मतलब क्या आपका, मतलब किसको आप प्रेफरेंस देंगे, कौन सा सही होगा आपके लिए। आप लोग ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति बीएचयू या बनारस पहुंचने में समर्थ है या किसी भी प्रकार से पहुंच सकता है, तो हम उसे वही सलाह देंगे कि वो जाकर ऑफलाइन काउंसलिंग करवाए, क्योंकि यदि थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो वहाँ जो पैनल होगा, जो पैनल गठित होगा, वो आपको तुरंत बता देगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको ये बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, यदि आप दूरी हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप कर भी क्या सकेंगे। परिवहन के सुविधाओं का अभाव है, व्यक्तिगत रूप से यदि जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फिर भी यदि पहुंच सकते हो तो पहुंच जाइए, और जब असंभव ही हो पहुंचना, नहीं पहुंच पाएंगे, तब के लिए आप ये ऑनलाइन को आप चूज करिए। इसलिए ये मोस्ट है कि आप पहुंच नहीं पाएंगे। और यदि आप ऑनलाइन को फॉलो करते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप 1-2 दिन पहले ही जो आपके कॉल लेटर में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ की कमेटी का, उस नंबर में आप कॉल कर लीजिए और फ़ोन करके आप उनसे पूछ लीजिए कि सर कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रही बात डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। आप प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे, डॉक्यूमेंट जब अपलोड करने लगेंगे, क्या क्या अपलोड करना है आपको। सबसे पहले बता दें, 10th की मार्कशीट, इसलिए कि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट में ही होती है। हो सकता है जो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड के कुछ बच्चे हों, चूँकि वहाँ से कई प्रांतों के बच्चे आते हैं, तो हो सकता है उनके यहाँ 12th में हो, या 12th के मार्कशीट में, या 10th 12th दोनों के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अंकित हो। अब 10th के साथ एक दिया होगा 10th का सर्टिफिकेट। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 10th की मार्कशीट तो होती है, लेकिन मार्कशीट के साथ में एक प्रमाण पत्र भी आता है। कुछ कुछ मार्कशीट में ऐसा होता है, जैसे कि कुछ हम बोर्ड में देखें, जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यहाँ कहीं कहीं ऐसा करता है कि मार्कशीट में देगा अंक सूची सह प्रमाण पत्र, साथ में लिखा होता है। अंक सूची सह प्रमाण पत्र लिखा होगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
अंक सूची सह प्रमाण पत्र लिखा है तो वही प्रमाण पत्र है। जैसे एमपी बोर्ड में कुछ पहले करता था, क्या करता था एमपी बोर्ड में कि मार्कशीट अलग से देता था और प्रमाण पत्र अलग से देता था। तो जहाँ मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग हैं वो दोनों लेके जाना है आपको, ठीक है। 10th और 12th दोनों की बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन अभी हाल फिलहाल में ही पूरा होने वाला था, लेकिन उन्हें फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं मिली है। इसके लिए आपको परसेंट अंकित करने के लिए बोलेगा। तो आप परसेंट अंकित करने में सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए किसी का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो आप 3rd सेमेस्टर के मतलब 5th सेमेस्टर के रिजल्ट को उसमें क्या करेंगे, डिक्लेयर मतलब डाल देंगे। और आप लोगों को टाइम दिया है 31 दिसंबर तक, आपके कॉल लेटर में लिखा होगा 31 दिसंबर 2020 तक आपको वो मतलब जमा ही करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं उनको जब वहाँ जाएंगे बीएचयू तो फिजिकली रूप से उनको अपना डॉक्यूमेंट का अपने सत्यापन करवाना अनिवार्य है। फिर है टीसी। यदि टीसी आपके पास हो तो कोई बात नहीं, यदि टीसी आपके पास हो तो कोई बात नहीं, नहीं है तो अंडरटेकिंग भर के अपलोड कर दीजिएगा। ट्रांसफर करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। और ध्यान रखिए कहीं कहीं माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन प्रवर्जन प्रमाण पत्र हम यहाँ अंकित करना भूल गए हैं, उसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्जन प्रवर्जन तो क्या होता है प्रवर्जन प्रमाण पत्र में, जैसे कुछ बोर्ड प्रवर्जन प्रमाण पत्र देते हैं, यूपी बिहार में शायद बिहार बोर्ड नहीं देता है। तो जो जो बोर्ड देता है तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि वो लोग कहाँ से कौन बोर्ड प्रमाण पत्र देता है प्रवर्जन, कौन नहीं देता है। इसलिए आप होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा। यदि प्रवर्जन प्रमाण पत्र आपको मिलता है तो आपको जमा करना पड़ेगा, और नहीं है तो अंडरटेकिंग भर के आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंडरटेकिंग प्रेफरेंस एंट्री, अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करने के लिए जो प्रोसेस है उसको करिएगा। मैक्सिमम आपके कॉल लेटर में भी लिखा गया है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एंट्री को आप क्या करिएगा, भरिएगा, ठीक है ना। और जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको आप भी मतलब छूटने ना पाए। यदि आप मान लीजिए कहीं छोड़ देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप इस विषय में विद्यार्थी मतलब प्रवेश पाने का इच्छुक नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दिया। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। अंडरटेकिंग कहते हैं प्रेफरेंस एंट्री में आप प्रत्येक कॉलम को छोड़िएगा नहीं, भर ही दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली विजिट BHU वेबसाइट bhuonline.in, सबसे बड़ी जो बात है आप इतना करने के बाद आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट डे तक या मान लीजिए अगले दिन आपको आपके ही जो काउंसलिंग पोर्टल में आप अपनी आईडी खोलेंगे, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, खुलेगा तो वहाँ आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप डेली क्या करिएगा, दिन में 2 बार 4 बार bhu.online.in पर विजिट करिएगा, क्योंकि यहीं से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आपको फीस पेड करने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में। यदि आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा।